22 मई 2022 को पंजाब के जाने-माने सिंगर सिद्धू मूसेवाला का फायरिंग करके मर्डर कर दिया गया, जिसने न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले सिद्धू मूसेवाला के फैंस को हिला कर रख दिया। आज का केस ऐसे ही जाने-माने पंजाबी सिंगर चमकीला के इर्द-गिर्द घूमता है। अमर सिंह चमकीला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर के ममालिक में भी अपना नाम बनाया। लेकिन बदकिस्मती से 8 मार्च 1988 को अमर सिंह और उनकी बीवी अमरजोत कौर को उनके एक स्टेज शो के दौरान मार दिया गया। ये सारा वाकया कब और कैसे पेश आया, ये सब मैं आज तुम्हें इस केस में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर तुम चैनल पर नए हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम ऐसे ही क्राइम केसेस सुन सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का केस। अमर सिंह चमकीला 10 जुलाई 1960 को पंजाब के शहर लुधियाना के करीब घर में पैदा हुए। इनका असल नाम धनी राम था, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के बाद इन्होंने अपना नाम अमर सिंह चमकीला रखा। अमर सिंह ने दुगरी के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। उन्हें बचपन ही से इलेक्ट्रिशियन बनने का बहुत शौक था, जो कि पूरा नहीं हो सका, तो उन्होंने लुधियाना के कपड़े की मिल में काम करना शुरू कर दिया। जहाँ काम करने के दौरान उन्होंने हारमोनियम और ढोलकी बजाना भी सीखा। 1978 को अमर सिंह चमकीला अपने एक दोस्त के जरिए उस वक्त के मशहूर पंजाबी सिंगर सुरिंदर शिंडा से मिले, जहाँ अमर सिंह ने सुरिंदर शिंडा को अपना गाना सुनाया। सिर्फ 18 साल की उम्र में अमर सिंह को इतना अच्छा गाता देखकर सुरिंदर शिंडा बहुत मुतासिर हुए और अमर सिंह को अपने साथ रख लिया। जिसके बाद अमर सिंह ने सुरिंदर शिंडा के लिए बहुत सारे सुपरहिट गाने लिखे, जिससे इन्हें पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान मिलने लगी। लेकिन कुछ वक्त बाद चमकीला ने खुद अकेले गाना गाने का फैसला किया, जिसके बाद चमकीला ने अपना पहला गाना सुरिंदर सोनिया के साथ गाया। वो पहले सुरिंदर शिंडा के साथ भी काम कर चुकी थी। सुरिंदर सोनिया ने चमकीला को अलग से म्यूजिक एल्बम रिलीज करने का मशवरा दिया, जिसके चलते 1980 में दोनों ने अपना पहला म्यूजिक एल्बम डकवे द डकवा रिलीज किया, जो देखते ही देखते पूरे पंजाब में हिट हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब अमर सिंह चमकीला को लगा कि सुरिंदर सोनिया का मैनेजर उन्हें कम पैसे दे रहा है, तो चमकीला ने अपना अलग से ग्रुप बनाने का फैसला किया, जिसके चलते उन्होंने उषा किरण, अमर नूरी और बाकी फीमेल सिंगर्स के साथ भी आरती तौर पर स्टेज शोज किए। लेकिन चमकीला को अब भी एक सिंगर की तलाश थी। बिलाखिर अमर सिंह चमकीला की ये तलाश तब खत्म हुई जब उनकी मुलाकात फीमेल पंजाबी सिंगर अमरजोत कौर से हुई, और देखते ही देखते इन दोनों के स्टेज शोज को न सिर्फ पंजाब बल्कि बाकी मुल्कों में भी पसंद किया जाने लगा। अमर सिंह चमकीला की चमक के सामने पंजाब के बाकी सिंगर्स अब मध्यम पड़ने लगे थे। लोग इन दोनों की एक साथ परफॉर्मेंस को इतना पसंद करने लगे कि इन्हें साल के 365 दिनों में 366 स्टेज शोज करने पड़े। इसी दौरान अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर ने 23 मई 1983 को शादी कर ली। ये अमर सिंह चमकीला की दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी काफी पहले उनके घर वालों की मर्जी से गुरमेल कौर नाम की एक औरत से करवा दी गई थी, जिनसे उन्हें दो बेटियां भी थी। अमर सिंह की अमरजोत कौर से शादी के बाद उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन एक दिन 8 मार्च 1988 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 8 मार्च 1988 को पंजाब के मसामपुर में अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर का स्टेज शो था, जहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। और तकरीबन 2 बजे के आसपास अमर सिंह चमकीला अपनी बीवी अमरजोत कौर और अपने 4 साथियों समेत स्टेज पर पहुंचते हैं कि इसी दौरान भीड़ में से एक बाइक गुजरती हुई अमर सिंह चमकीला के पास पहुंचती है, जिस पर 3 लोग सवार थे। वो 3 लोग देखते ही देखते अमर सिंह चमकीला और उनकी टीम पर गोलियां बरसाने लग गए। वो तीनों अमर सिंह और उनकी टीम पर दर्जनों गोलियां बरसाते हैं, जिसके नतीजे में अमर सिंह चमकीला और उनके साथी जमीन पर गिर जाते। इस वाकये के बाद वो तीनों बाइक सवार वहां से फौरन फरार हो जाते। शो में आए हुए लोग अमर सिंह और उनकी टीम को फौरन पास के हॉस्पिटल लेकर जाते, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमर सिंह चमकीला और उनकी बीवी अमरजोत कौर और उनके 2 साथी दम तोड़ चुके थे, जबकि उनका एक साथी जिसको सिर्फ एक गोली लगी थी, उसकी जान बच गई थी। अब अमर सिंह चमकीला और उनके साथियों के मर्डर की खबर सुनकर पूरा पंजाब सोगवार था। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि इतने बड़े सिंगर को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन चमकीला के घर वालों में से कोई भी पुलिस के पास कंप्लेंट लिखवाने नहीं आया, और ना ही पंजाब पुलिस ने सही से कभी इस केस की जांच की। और ऐसे ही 30 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन आज भी पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में नाकाम है कि इतने बड़े पंजाबी सिंगर को आखिर किसने और क्यों मारा। यूं तो पुलिस कभी भी चमकीला के कत्ल की वजह मालूम नहीं कर पाई, लेकिन लोगों का ये मानना था कि चमकीला के कत्ल की असल वजह उनकी अपनी साथी सिंगर अमरजोत कौर से शादी थी। लोगों का कहना था कि क्योंकि चमकीला दलित फैमिली से थे,
और अमरजोत कौर एक ऊंची फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, जिसकी वजह से अमरजोत के घर वाले उनकी इस शादी के खिलाफ थे। जबकि अमरजोत कौर और चमकीला ने उनके खिलाफ जाकर ये शादी की, जो कि उनके घर वालों को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उनके घर वालों ने इन दोनों को जान से मरवा दिया। दूसरी वजह लोगों ने ये बताई कि अमर सिंह चमकीला के गाने अक्सर पंजाब के ड्रग्स और गन कल्चर के इर्द-गिर्द घूमते थे, जिसकी वजह से खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोगों को उस वक्त उनके गाने पसंद नहीं आते थे। उनका कहना था कि इस तरह के गानों से चमकीला पंजाब का नाम दुनिया में खराब कर रहे हैं। चमकीला को बहुत मर्तबा ऐसे गाने लिखने पर धमकियां भी दी गई। लोगों का मानना था कि यही धमकियां उनकी कत्ल की वजह बनी, लेकिन पुलिस को कभी भी इस बात का सबूत नहीं मिला। तीसरी वजह लोगों ने ये बताई कि 1980 से 1928 तक हर तरफ एक ही नाम छाया हुआ था और वो नाम अमर सिंह चमकीला का था, जिसकी वजह से बहुत से पंजाबी सिंगर्स बेरोजगार हो रहे थे और इसी बेरोजगारी से तंग आकर उन्होंने अमर सिंह चमकीला को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया, जिसके नतीजे में बहुत सारे मशहूर पंजाबी सिंगर्स की एक मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने अमर सिंह चमकीला को जान से मार डालने का फैसला किया। इस बात का दावा चमकीला के कुछ करीबी साथियों ने भी किया, लेकिन पुलिस को इस दावे से जुड़ा कोई भी सबूत आज तक नहीं मिला और आज इतने सालों बाद भी पुलिस अमर सिंह चमकीला और उनके साथियों के कातिलों का पता नहीं लगा सकी। तो ये था आज का केस। तुम्हें ये केस कैसा लगा या तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है, ये तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुन सको।